हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिखा परमार। ओके, तो आई होप कि आपने पिछला लेक्चर लगाया है और आपने पिछला वीडियो पढ़ लिया है कि हमने पिछले लेक्चर में क्या लिया है। ठीक है, तो इस आशा को करते हुए कि आपने पिछला लेक्चर लगाया है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते ताकि अगले दिन में समझ में आए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या? ब्रीथिंग। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का नाम है। इसमें हम ब्रीथिंग देख रहे थे। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या थे? ब्रीथिंग मतलब क्या था? ऑक्सीजन को लेना एंड CO2 को रिलीज करना। ठीक है, तो इसमें जो ब्रीथिंग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन में, हम रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ थी? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में 4 स्टेप्स थे। पहला था ब्रीथिंग, दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, तीसरा हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड फोर्थ हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हम स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग में देख रहे थे। एक तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ब्रीथिंग क्या था ये हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक पे कि ब्रीथिंग क्या है? टू टेक ऑक्सीजन इन द लंग्स, है ना, ऑक्सीजन को लेकर लंग्स तक जाना एंड रिलीज CO2 को क्या करना? रिलीज करना। ये ब्रीथिंग था। इसके 2 पार्ट थे। एक था इनहेलेशन एंड दूसरा क्या था हमारा? एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इसके ये ब्रीथिंग के 2 पार्ट से एक था इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन मिलके बन रहे थे क्या? ब्रीथिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया ब्रीथिंग क्या है। दूसरा हम इंटरनल रेस्पिरेशन क्या था ये देख लेते हैं। एक्सटर्नल क्या? आइए ये देखना है हमको। ठीक है, क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है अपना इनहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन में हमने क्या देखा था? हमने कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी यहीं पर प्रेजेंट है हमारे लंग्स, और यहाँ से कुछ इस टाइप से बोन्स गई हैं। सॉरी, ये जो बोन्स गई हैं हम क्या बोल रहे थे? ये थी रिब्स। ठीक है, रिब्स ये हमने इनहेलेशन में देखा था। ये जो रिब्स हैं ये क्या करती हैं? रिब्स के बीच में कुछ मसल्स पड़ी रहती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल में जो बाहर साइड को इंटरकोस्टल मसल होती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उनकी कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से ये जो रिब्स होते हैं वो उनकी तरफ खींचते हैं। रिब्स के खींचने से ये लंग्स जो है जो रिब्स से कनेक्ट होते हैं वो क्या होता है? अपना एरिया डेवलप कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एरिया बढ़ने के कारण क्या होता है? रिब्स खींची, एरिया बढ़ा, तो ये जो डायफ्राम है ये भी मूवेबल है और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ? एरिया कहाँ? इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन में बढ़ा एंड साइड में भी एरिया बढ़ा। एरिया के बढ़ने से क्या होता है? प्रेशर यहाँ पे हुआ कम एंड एयर का प्रेशर था ज़्यादा एंड ये कम, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे एयर मूव कर गई, और एयर में कौन सी मूव कर गई? ऑक्सीजन। ठीक है, लंग्स तक पहुँच गई। अब हमने ये क्या देख लिया है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इनहेलेशन। ओके, ये चीज क्लियर है? इनहेलेशन आपकी क्लियर आ गई। इनहेलेशन में हमने देखा था कुछ नहीं है, रिवीजन है हमारा। इनहेलेशन में रिब्स की ऊपर जो मसल्स हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिब्स को अपनी तरफ खींचेगी। रिब्स को अपनी तरफ खींचने से ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और इंटरनल जो थोरैसिक कैविटी का एरिया है वो बढ़ जाएगा। उसके एरिया के बढ़ने से जो लंग्स उससे चिपके हुए हैं किससे? रिब्स से, वो भी खिंच जाएंगे और बढ़ जाएंगे, बलून की तरह फूल जाएंगे। उनके बढ़ने से फूलने से यहाँ पे प्रेशर होगा कम एंड एयर का प्रेशर होगा ज़्यादा। जैसे प्रेशर ज़्यादा और कम मतलब डिफरेंस मिला तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर जो है मूव कर जाएगी। तो इस प्रकार से हो गया इनहेलेशन। अब बात आती है एक्सहेलेशन क्या है। ठीक है, इनहेलेशन में तो चलो ठीक है हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ गई। अब इनहेलेशन में एक्सहेलेशन में क्या होगा? ध्यान से समझना, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है और भी सिंपल है। एक्सहेलेशन क्या है? इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्टाइल हो रही थी सेल्स, ठीक है, मसल्स
कांटेक्ट होने से ये खिंच रहे थे। इन सब पूरी प्रोसेस में क्या चीज लग रही है, एनर्जी लग रही है ना। तो क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट, मतलब जितनी भी हम अब खींचते हैं एनर्जी यूज करते हैं, इसका अपोजिट है एक्सीलेशन। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की यूज हमें नहीं करना पड़ता है, इसमें हम बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रखते हैं और एक्सीलेशन में बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, रिड्यूस एनर्जी। क्या होता है जब इनहेलेशन होता है तो हम बॉडी में थोड़ा सा वर्क करते हैं, वर्क क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिब्स खींचते हैं, मसल्स खींचती है, लंग्स अपना एरिया बढ़ाते हैं। ये इतना वर्क हो गया इनका, अब वर्क हो गया मतलब बॉडी क्या है, स्ट्रेच हो चुकी है। बॉडी के स्ट्रेच होने के बाद ये एक्सीलेशन तो हो गया, अब एक्सीलेशन जब हुआ ऑक्सीजन अंदर आ गई, ठीक है, आ गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे अंदर आई और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑलरेडी प्रेजेंट थी जो एक्सचेंज करके यहाँ चली गई, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आई तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया कंपैरिजन टू इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट में प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया और लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि ऑक्सीजन आ चुकी है। तो जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ा और बाहर का प्रेशर कम हुआ तो अंदर से जो गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ, एनवायरमेंट में चली जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा ब्रीथिंग। तो एक्सीलेशन में क्या हो रहा है, इनहेलेशन में तो हम एनर्जी का यूज कर रहे थे, एनर्जी की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, इनहेलेशन, प्रेशर वगैरह कम कर रहे थे। लेकिन एक्सीलेशन में क्या होगा, कुछ नहीं, बॉडी को हमें फ्री रखना है, रिड्यूस एनर्जी, एनर्जी को छोड़ देना है। जैसे सांस लीजिए, आप खुद देखिए, और ये भी स्ट्रेस है, फिर छोड़ दी सांस, सांस के छोड़ने से बॉडी को हमने क्या स्ट्रेसफुल कर दिया, ठीक है, एनर्जी रिलीज कर दी। एनर्जी जैसे ही रिलीज हुई तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीलेशन। तो क्लियर है, एक्सीलेशन क्या है, टू रिड्यूस एनर्जी एंड रिलैक्स इन बॉडी, ठीक है। तो बॉडी है क्या हो जाएगी, रिलैक्स में आ जाएगी, एकदम स्ट्रेट, मतलब कांस्टेंट है, कुछ पल की नहीं, कांस्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ रिलैक्स जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी को रिड्यूस कर दिया, रिलैक्स हो गई बॉडी जिस टाइम के लिए, वही प्रोसेस क्या है हमारी, एक्सीलेशन। तो ये चीज के लिए एक्सीलेशन क्या है, इनहेलेशन क्लियर हो गया आपके, एक्सीलेशन क्लियर हो गया। अगर आपको एक चीज क्लियर हुई होगी यहाँ से कि जो हमारी इन ब्रीथिंग में इनहेलेशन होता है उसमें क्या यूज होती है इसमें एनर्जी, एंड इसका जस्ट अपोजिट जो एक्सीलेशन होता है इसमें एनर्जी यूज नहीं होती है, ठीक है। रिलैक्स, बॉडी जब रिलैक्स पर होती है तब ये प्रोसेस होती है। तो क्या होगा, जिस रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्टिव प्रोसेस, एंड इसका अपोजिट क्या होता है, पैसिव, ठीक है। ये क्या है, ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग में एक तो क्या होता है, एक होता है हमारा इनहेलेशन, दूसरा हमारा होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, यूज एनर्जी, एंड विदाउट एनर्जी, ठीक है। इसमें यूज हो रही है एनर्जी, तो जिसमें यूज होगी क्या बोलेंगे हम, एक्टिव प्रोसेस। एंड इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है, रिलैक्स पर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पैसिव प्रोसेस। ये चीज आपको याद रखनी है, बीच में से कहीं भी आ सकती है क्वेश्चन में कि जो ब्रीथिंग होती है उसमें इनहेलेशन कैसी प्रोसेस होती है एंड एक्सहेलेशन कैसी प्रोसेस होती है। तो इनहेलेशन में एनर्जी यूज होती है इसलिए हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, इन एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट है, विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव प्रोसेस, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि हमारा ब्रीथिंग हो गया। अब हमें पढ़ना है इनहेलेशन एक्सहेलेशन पढ़ लिया। अब तीसरा हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, देखिए, अगर आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रही है तो आगे आपको सारी चीज समझ में आने वाली है। बस क्या होगा, आपको बस काम इतना करना है कि कंटिन्यूटी बनाए रखना है, ठीक है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, एक बार बस आप ठान लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं समझ सकते, ठीक है। बस हमें अंदर से दृढ़ संकल्प करना है और एक बार कर लिया तो बस वो आ ही जा रहा है, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है।
तो देखिए जब हम एक्सहेलेशन पढ़ चुके हैं, इनहेलेशन पढ़ चुके हैं, मतलब ब्रीथिंग पढ़ लिया, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम यूं पकड़ लेंगे, ठीक है, क्या होता है। आइए देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आइए हम देख लेते हैं। अभी देखो ये क्या है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, एंड ये क्या है हमारा हार्ट। इसको इमेजिन कर लीजिए, ऐसा दिखता नहीं है हार्ट, कैसा दिखता है, चलो एक्चुअल बना ही लेते हैं हम। ये है हमारा हार्ट, ठीक है। क्या होता है हार्ट में, इस साइड ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से 10 बार बना चुके हैं, तो आपको अब तक तो रट जाना चाहिए ये डायग्राम, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड पोर होता है, कलेक्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे यहाँ पे कलेक्ट होता है तो ये यहाँ से पंप करेगा, तो ये कहाँ तक जाने वाला है, लंग्स तक, ठीक है, लंग्स तक जाएगा। और लंग्स के प्यास भर भर के क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है एनवायरमेंट से, और इसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर है किसका, कंसंट्रेशन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें फ्लो होती है। ये हम 10 बार पढ़ चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड यहाँ पर कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन भी यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। जैसे ये फ्लो होगा तो यहाँ पे ये कौन सा ब्लड कलेक्ट होने लगेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से आया, और इसका काम क्या है, हार्ट क्या करता है, एक पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू ऑल सेल्स इन बॉडी, ठीक है। बॉडी की सारी सेल्स तक ये ऑक्सीजन को फ्लो करवाता है पंप करके, ठीक है। अब ये यहाँ से आएगा यहाँ, तो अच्छा अब ये यहाँ से जब आएगा इसके पास ऑक्सीजन आ गई है, तो ऑक्सीजन आ गई तो अब इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको देना। तो यहाँ पे मान लीजिए टिश्यू है, टिश्यू या सेल, ठीक है, सेल्स के अंदर प्रोसेस हो रही है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है, अब इसे जरूरत है किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन दे देगा यहाँ पर, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वापस कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो कलेक्ट हो जाएगा वापस आके हार्ट के राइट साइड में। ये चीज क्लियर है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो घबराइए मत, देख लीजिए, बस अपने मन में बनाए रखिए कि हमें समझ में आएगा। मैंने ठान लिया है कि आपको बताना ही है, समझाना ही है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो आइए बने रहिए, देखिए क्या होता है। ये हमारा हार्ट है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो घबराओ मत, हम फिर से समझा देंगे। ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर है, ये राइट साइड वाला है एंड ये लेफ्ट साइड वाला है। राइट चैम्बर में जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है वो कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट ने पंप किया तो एक प्रेशर के संग ये कहाँ तक गया, लंग्स तक गया। लंग्स तक भी जैसे ये लंग्स के पास है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा ब्लड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फ्लो होकर ये कहाँ जाएगी, लंग्स तक, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब ये फ्लो होगी, फ्लो होने के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। अब ये क्यों, आपने ये भी सोचा क्यों ये मतलब वापस हार्ट में जा रहा है, क्यों नहीं ये डायरेक्ट सेल्स तक पहुंच जाता। कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी चीज चल रही है कंटिन्यू, तो जैसे कोई भी रेस होती है तो हम जगह जगह पर स्टॉल्स बनाते हैं। स्टॉल्स बनाते हैं कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें रेस वाले पर्सन वो आएंगे तो उनको हम स्टॉल्स बना के क्या देते हैं, वाटर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते कंटिन्यू थक जाते हैं, तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी चाहिए तो वो पानी को लेते हैं, पीते हैं, भागते जाते हैं, ठीक है, ताकि एनर्जी बरकरार रहे। सेम एज हमारा जो हार्ट है, इसका काम भी क्या है, ब्लड को एक प्रेशर क्रिएट करना ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड जो है फ्लो होता रहे। अगर ये हार्ट काम नहीं करेगा तो हमारा ब्लड फ्लो नहीं होगा। देखिए यहाँ से हार्ट ने पंप किया तो ये फ्लो होता गया एक प्रेशर से, और जब ये यहाँ तक आया वापस तो चाहता तो ये सेल तक जाता, लेकिन ये क्यों नहीं गया, क्योंकि इसका प्रेशर चलते चलते हो गया कम।
अब इसका प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, जिस प्रेशर से ये आ रहा था तो ये वापस हार्ट में लेफ्ट साइड आया और इसका काम क्या है, पंप करना। तो ये फिर से पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक फिर से वही प्रेशर के साथ और सेल्स के ऑर्गन्स तक जाके सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब इसने सेल को प्रोवाइड कर दी तो सेल के पास ग्लूकोज तो आ गया था प्लस ऑक्सीजन आ गई, इसने बना लिया एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, जो जिसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो रही है सेल्स के अंदर, तो वो यहाँ से वापस एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना यहाँ पर एंड देन यहाँ पर ये क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है कहाँ, लंग्स तक, एंड यहाँ पर से ऑक्सीजन आ रही है वेसल्स में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? अब बताइए किसको समझ में नहीं आया ये चीज। ठीक है, अगर सोच लिया आपने कि समझना है आपको तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर डायग्राम कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, सिंपल सा डायग्राम बना के। क्यों नहीं समझ में आएगा? जब एक बार आपने सोच लिया है कि आपको समझना है तो समझना ही है, बस बात खत्म यही हो जाती है ना। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको हरा दे। ठीक है, अगर हरा भी देगी और हमने अगर ठान लिया तो हम उसे जीत के जरूर दिखाएंगे। ऐसी ही स्टडी है, एक बार हमने कदम रख लिया है 12th क्लास में 11th क्लास में, तो हमें बुक्स को देख के, मोटी मोटी बुक्स को देख के डरना नहीं है। एक बार मन में सोचना है कि अरे ये क्या कर लेंगी बुक्स, हमारा ज्यादा नहीं, इतनी मोटी लिमिटेड हम कर लेंगे, बस। तो फिर यही हमारी जीत फिक्स हो जाती है। जब आपने मन में सोच लिया है कि आपको जीतना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं देखना है, तो बस दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं सक्सेस के। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हार्ट है, ये क्या है, लंग्स के अंदर एल्वुलाई जो होती है। ठीक है, ये एल्वुलाई है। एल्वुलाई तक क्या आई, ऑक्सीजन। यहाँ से एक ब्लड वेसल्स गई यहाँ तक, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये फ्लो हो जाएगी यहाँ इधर साइड, और ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर होगी तो अब इसको मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दूं रेड कलर से, तो ये ऑक्सीजनेटेड हो गई। अब ये यहाँ हार्ट तक पहुंची, अभी हार्ट से फिर से वापस निकलेगी कौन सी, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजनेटेड कहाँ तक जाएगी, एक सेल तक जाएगी। इसके पास ग्लूकोज है, इसको क्या देगी, ऑक्सीजन देगी, और यहाँ पे एटीपी बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो इसको भी वापस इसमें डाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये वापस कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो ब्लड होता है, राइट साइड में वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, एंड जो लेफ्ट साइड में होगा वो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपके? तो यहाँ पे जो एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में प्रोसेस हो रही है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड यहाँ पर भी जो प्रोसेस हो रही है इसे भी हम क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जो एल्वुलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में हो रहा है, एंड जो हमारा ये वाली ब्लड वेसल्स के बीच में और सेल यानी ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, ये क्लियर है, अब आपके समझ में आ गया। ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वुलाई इसके बीच में जो रेस्पिरेशन हो रहा है एक्सटर्नल, एंड सेल और इसके बीच में जो हो रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो सेल है इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज जो हमारा डाइजेशन के थ्रू आया है, पिछले जो चैप्टर पढ़ा है, हमने टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमने पूरा ग्लूकोज पे पढ़ा है। ठीक है, अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो उसकी बात हम नहीं करने वाले यहाँ पे। जिसको नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जरूर लगाइए। ठीक है, और रेस्पिरेशन के थ्रू आ गया यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जैसी आया तो इसने प्रोसेस करी और क्या बनाया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का फॉर्म है ये। ठीक है, एनर्जी बना ली प्लस वेस्ट निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड। घर में कुछ भी चीज बनाते हैं हम, सब्जी वगैरह, तो उसका वेस्ट निकलता है, वैसे ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें वेस्ट निकलेगा। कोई भी चीज जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलती है, तो यहाँ पे भी क्या बर्निंग हो रही है, तो बर्निंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेल के अंदर हो रही है, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लियर हो गया।
ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से वीडियो को रिमाइंड कीजिए, पीछे करिए और देखिए, इजीली आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने एक्सलेशन देख लिया, इनहेलेशन देख लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़ा ही सिंपल थे, हार्ट के अंदर से राइट साइड से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड से जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एल्वुलाई तक जाएगा, जल्दी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाएगा एल्वुलाई तक, एल्वुलाई से लेगा ऑक्सीजन को, और ये बैठते हुए बड़े मोटर बोट पे जाएगी ऑक्सीजन। मोटर बोट मतलब ये ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये। ठीक है, सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। मतलब ये क्या करता है, ऑक्सीजन को मतलब गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होगी, तो ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट का कारण हो सकता है, सिस्टम है वो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।